हेलो, मैं हूं सवेरा नदीम एंड यू आर वाचिंग से इट ऑल विद इफ़त उमर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Hi viewers, Hanif Jewelry and Watches presents Say It All with Ifat Umar। आज जिस फनकारा से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, मेरे ख्याल से शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस दिस इंडस्ट्री हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। जब भी काम किया बेहतरीन किया, चाहे एक सीन के लिए आई छा जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ सवेरा नदीम की। Hi Savera and welcome to my show। Thank you, Ifat. Are you ready to say it all? Yeah, sure. I always do. अच्छा, सबसे पहला सवाल जो मैंने करना है वो मेरा ज़रा सा हटके होगा। मेरे ख्याल से जो आपने सेंचुरी की चपेड़ मारी है, ये एक ट्रेंडिंग जो चपेड़ बनी है, मैं ये जानना चाहती हूँ सवेरा, इज़ इट जस्टिफाइबल कि आप किसी पे हाथ उठाएं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, सवाए अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सवेरा ऐसा करेगी खुद या किसी और को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? या किसी और को प्रोटेक्ट कर रहे हो? नहीं, सवेरा ऐसा नहीं करेगी। तो सवेरा ने ये चपेड़ क्यों मारी? सवेरा ने नहीं मारी, ये मेरे कैरेक्टर का हिस्सा है। तुम्हारा कैरेक्टर क्या किसी जाहिल औरत का था? बड़ी पढ़ी लिखी औरत दिखाई थी, बड़ी सिविलाइज्ड औरत दिखाई थी। मार देते हैं चपेड़े। लोग अपने गुस्से में, पैशन में आके बहुत कुछ कर लेते हैं। बट ये हमें प्रमोट करना चाहिए। वैसे मैं एक क्वेश्चन नहीं, देखो, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके तो बात नहीं करो ना, दैट्स नॉट फेयर। इट्स पार्ट ऑफ अ कैरेक्टर जिसका एक ऑनगोइंग ट्रेंड चल रहा था। बाकी प्ले के अंदर भी एक उन्होंने बनाया हुआ जैसे था, राइटली और रॉन्गली, बट दैट वाज द वे ऑफ द कैरेक्टर बीइंग बिल्ट अप। पर्सनली कभी ये नहीं करेगी अगर ये सिचुएशन हो, अनलेस मैं किसी को प्रोटेक्ट कर रही हूं, देन आई वुड। यस, किसी को प्रोटेक्ट कर रही हो, लेकिन अगर किसी औरत का मियाँ उस पे टू टाइमिंग करता है तो कसूर किसका है? तो सबसे पहले तो मियाँ को चपेड़ पड़नी चाहिए। That's what I'm trying to ask। उसको क्यों नहीं मारी? तुमने वही बात कर दी ना कि चपेड़ मारना इज नॉट द आंसर। एंड दूसरे के बाद में दिखाया है जो कि कुछ उसने, शी टुक हर स्वीट टाइम गेटिंग हर रिवेंज ऑन हिम आल्सो एंड देन शी लेफ्ट हिम। नहीं, वो तो पीछे गई थी। नहीं, बट देन दे स्टिल, शी गेव हिम ऑल दोस कंडीशंस ना, इफ यू वांट टू स्टे विद मी तो मैं ये भी नहीं करूंगी, वो भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। पर आखिर में रोका था। बट कंडीशन जो लगाई थी ना कि आई विल नेवर फॉरगिव यू, तो फिर व्हाट डज दैट मीन? That means कि मैं forgive नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी मुझे छोड़ के ना जाओ। She didn't say that. You're taking it out of context completely. Really? अच्छा, this is the impression. That's how I conceived it. That's how I conceived it. अच्छा, मुझे ये बताओ कि सवेरा ने थिएटर भी किया, सवेरा लिखती भी है, और आगे प्रोग्राम बढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से जिस टाइम पीरियड की जो एक्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुई हैं, you are the finest of them. And I'm your fan, seriously. I wish I could do as good, half as good as you do. Seriously. You're flattering. No, I'm not. I mean it. थिएटर की वजह से बहुत हेल्प होती है, क्योंकि मैंने देखा जिसने भी थिएटर किया वो एक्टर कमाल का निकलता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं। I'm sorry, गलत बात। मैं एग्जांपल देती हूँ, आप हो गई, सानिया हो गई, नादिया जमील हो गई, उस्मा हसन हो गई। So these are all good actors ना। It doesn't mean कि आप थिएटर से आए हो या आप रेडियो से आए हो या आपने अचानक शुरू किया, तो टैलेंट के ऊपर होता है। एक अच्छा एक्टर कैसे बनता है? अच्छा एक्टर टैलेंट होती है, अगर है तो आप बन जाएंगे, नहीं है तो आप नहीं बन सकते। और ये जो लोग कहते हैं कि उसका लक बहुत चल गया, वो चीजें काउंट करती हैं, वो सारे एक समझो टूल्स ऑफ द ट्रेड हैं, और कुछ क्या कहते हैं, एक एक्स्ट्रा पुश है कि अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल गई, स्क्रिप्ट अच्छे मिल गए, बाकी आसपास के लोग आपको गाइड करने वाले, डिसीजंस आपने अच्छी ले ली। सो एंड देन ये कि यू हैव टू इम्प्रूव योर क्राफ्ट ऑल्सो ओवर टाइम। खाली टैलेंट से काम नहीं चलता है, आपको साथ साथ वो जो होता है स्क्रीन एक्टिंग के टूल्स हैं, यू हैव टू स्टार्ट नोइंग हाउ टू यूज देम। यू हैव सम ऑफ दोज थिंग्स, यू नो कि लाइट को कैसे कैप्चर करना है, कौन सा एंगल मेरा चाहिए, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। सीरियसली मुझे नहीं मालूम, सीरियसली मुझे नहीं मालूम। मेरा अगर कभी कुछ अच्छा हो जाता है तो तुक्के से होता है, लेकिन मैं तुम लोग को एनवी करती हूँ, बिकॉज तुम लोगों के लिए मक्खन मलाई होती है एक्टिंग, मेरी जान निकल रही होती है। I don't think that's the case. I have worked with you, you have seen me. No, I mean with you have talent, ना बस। That's why सोचने की बात नहीं पड़े। Why would I just say it? I just say it all.
कोई मसला नहीं है। Thank you so much, but I wasn't fishing here. I really want to know कि सीखने से एक्टिंग कैसे बेहतर होती है, क्या सीखना जरूरी है? I think लाइफ एक्सपीरियंस से सीखना जरूरी होता है। Observation. आपके एक एडेड डायमेंशंस आपकी पर्सनालिटी में बनते हैं, एडेड डेप्थ मिल जाती है आपको, तो those things kind of help in emoting and portraying different kinds of characters, your observation skills. But ultimately, it's just your ability to absorb into other characters, which does the trick, and be believable. चाहे वो आप ग्लिसरीन यूज करें, चाहे आप रियल आंसू यूज करें, you have to be believable for the people who are watching you. कि वो आपकी बातों से कन्विंस हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं आपके साथ सिंपथाइज कर रहे हैं, तो देन योर जॉब इज डन। एक्टिंग ओवर द पीरियड इवॉल्व हुई है, उसका मेथड इवॉल्व हुआ है? There's always been different schools of acting ना, कि मेथड एक्टिंग है या वो ऑफ द कफ आप स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ काम करने वाले हैं, या आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ अपना कैरेक्टर बनाते हैं। सो there's always been different kinds of ways of doing things. I think you have to find what best fits you, and किस मीडियम में आप काम कर रहे हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है। टीवी और फिल्म के अंदर भी फ़र्क है द काइंड ऑफ एक्टिंग। जो काम किया, जो काम हो रहा है, सवेरा अपने करियर से सेटिस्फाइड है, उसका प्यास पूरी हुई काफ़ी हद तक। You got good scripts, you got good challenging roles, तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिखे गए, you are one of those lucky ones. Yeah. वरना यूँ होता नहीं है ना, आप फिट इन करते हो जाके कोई भी लिखा हुआ उसमें। मैं तो पूछ लेती हूँ, somebody called me the other day, तो कहते हैं कि एक फिल्म है, उसमें ये लोग हैं और इसने लिखा है और उसने डायरेक्ट किया, तो मैं कहा अच्छा तो मैं उसमें क्या हूँ? आप एक घर में हैं और आपका ये काम है उसके अंदर, और बस 5 दिन का काम है, ऐसे नहीं, what am I doing in it? How do I change? What happens to me? मेरे क्या dynamics? How important am I to the rest of the story? नहीं, बस ये कैरेक्टर। मैंने कहा आपने 2 मिनट भी सोचा before calling me, ये सवाल जहन में आया कि why would she want to do it? और ये किसकी जुर्रत भी हुई सवेरा के साथ करने के? उन्हें सवेरा का पता नहीं, वो चूजी, वो काम ही नहीं करती है जब तक कुछ significant, चाहे वो 5 दिन हो, चाहे वो 15 दिन हो, लेकिन जब उसका कोई वर्थ ही नहीं है तो वो चीज़ मैं क्यों करना चाहूँगी? सवेरा रेलेवेंट कैसे रह सकता है एक्टर? ये तो बड़ी तुमने एक दफ़ा ये बात की थी रेलेवेंसी की, मैं तुमसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती कि हमारी रेलेवेंसी इन द फील्ड सबसाइड हुई है। I want to know the secret. You are wrong. You are also still relevant. You have to create an impression of being relevant also. Because अब दुनिया देखो कितनी बदल गई है, हमारे entertainment industry all over the world की औरतें have found a voice for themselves. Actors, female actors have found a voice, and they said कि no, we're going to create our own characters. हम अपनी फिल्में बनाएंगे, अपनी टीवी की सीरीज बनाएंगे which are based on us. चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन आपके लिए है जगह, आपकी आइडेंटिटी और वॉइस है। दुनिया में तो हो रहा है, तो हमने खुद ही करना है। You and I, we have to do these things. हम बड़े अग्रेसिवली हमें करना चाहिए। हमें अग्रेसिवली करना तो Don't take no for an answer. Say कि किसी ने उस दिन ये जो YouTube पे हमारे क्लिप्स लगते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं, उस पे लोग बहुत फनी बातें करते हैं। They tell me not to read it, लेकिन मेरा दिल चाहता है पढ़ के, मुझे हंसी आती है। मैं तो नहीं पढ़ती, बड़ी गालियाँ बहुत फनी बात। उसमें लिए कि ये लोग हटते क्यों नहीं है, नए लोगों को आने दीजिए खुदा के लिए। मैंने कहा हमने रोका है, हमने उनको कहा है कि मत आओ फिर बनाओ अपनी आइडेंटिटी। और कितने नए फेसेस आए हुए ना, कितने नए लोग, बहुत नए फेसेस आए हैं ना। लो हमें, हम कहते हैं हमें कोई लोग जरूरत पड़ती है तो लोग लेते हैं। Exactly. एक मुझे बात बताओ, इस मुल्क में क्या कॉम्प्लेक्स है कि एज के बाद लोग एज पे क्यों कमेंट करना शुरू कर देते हैं? That's how they think about women. बहुत superficial level पे वो ख़वातीन को देखना चाहते हैं, because it's easier for them to put them in boxes and identify them. कि she's an unmarried girl, ये एक married girl है, ये mother है, ये grandmother है, ये sister। वो अपनी categories बनाना चाहते हैं, वरना उनका दिमाग absorb नहीं करता। They feel threatened जब तक वो हमें categories में ना डालें। क्या प्रॉब्लम है उन्हें हमसे? इनसिक्योर हैं, डरते हैं, क्या मसला है औरतों से? आदमियों को तो ये नहीं कहते। नहीं, वो आदमियों को भी कहते हैं। कम कहते हैं सवेरा। लाल घोड़ी, वो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम मैंने औरतों के नीचे ही लिखा देखा है। बुशरा आपा पे लिख देंगे, मेरे पे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। एंड व्हेन वी से हम 17 साल के हैं, हम बता रहे हैं हम इतने ही साल के हैं, अब मर जाए।
हाँ, तो मर्दों को क्यों नहीं कहते? They never comment on the men, the male actors जब वो plays देख के और comments देते हैं ना, अपनी बच्चियों की उम्र की लड़कियों के साथ वो हीरो आ रहे हैं, उस पे कोई इश्यूज नहीं है, उस पे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन किसने लाल लिपस्टिक और पैंट क्यों पहन ली है? ये तो किसी ने दिखाया कि घर में दो औरतें अकेली रहती हैं, अपने बेटे के साथ एक माँ रहती है और बीवी है, और वो घर में उन दोनों औरतों के सीन्स हैं, तो उस पे लिखा ये औरतें क्या कभी दुपट्टा नहीं ओढ़ेंगी? अरे देयर इन देयर ओन हाउस, उनका कैरेक्टर है कि वो अपने घर में बैठी हुई है। तो आपने देखा है कभी कोई खातून जब अकेली घर में है तो अपना दुपट्टा यूं पहन के और सारे काम करेगी? मतलब कुछ बोलना है, कुछ बोलना है। I think it's best to ignore quite a lot of them. जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाए, I think we should tackle it. But बाकी लोग वो तो चाहते हैं ना कि आप रिस्पॉन्स दें इन बातों का. Ignore them completely and do exactly what you want. ड्रामा और फिल्म पूरी दुनिया में चेंज लाने के लिए मशहूर है, हिला के रख देता है लोगों को, एक्टिविज्म लेके आता है, पॉलिटिकल व्यूज डालता है लोगों के ज़हन में। हम सवाए सास बहू, दूसरी औरत, तीसरी औरत, हमें कोई और मसला नहीं। और वो भी क्या हम एजुकेट कर रहे हैं? हम औरत की सही जगह क्या होनी चाहिए एटलीस्ट वो भी नहीं बता पा रहे। तो हम कर क्या रहे हैं? हमारी एज एन एक्टर, एज एन इंडस्ट्री कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? बिल्कुल है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या वजह हम इतने पीछे रह गए? मतलब हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन इंडिया के साथ ही होता है, हम ईरानी सिनेमा के साथ तो कर ही नहीं सकते। तो इंडिया में फिर पीके भी बनती है, गली बॉय भी बनता है, वो आवाज तो उठा रहे हैं ना। हमारा तो सवाए मोहब्बत के मसाइल और घर के मसाइल के अलावा कुछ नहीं है। टीवी और फिल्म को मिक्स अप ना करो ना, उनका टीवी भी इसी तरह स्टेटस को मेंटेन ही करता है। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंपैरिजन विद देम, वी हैव टू लुक एट आवरसेल्व्स। नेटफ्लिक्स पहुंच के वहां उन्होंने कुछ बेहतर काम करना शुरू कर दिया। कुछ मुझे लगता है कि जितनी यहाँ पे सेंसरशिप है, जितनी सख्ती है, जितना जिसे कहना चाहिए ना कि क्या सेंसरशिप है? सेंसरशिप क्या है? बहुत सारे इश्यूज आप ऐसे नेगेटिव इश्यूज को तो टैकल कर लेते हैं वो। सो इट्स द पीपल हु मेक इट ना, कि जब सेंसरशिप की प्रॉब्लम उस एक खास लेवल तक नहीं है कि आप रेप एंड चाइल्ड असॉल्ट ये चीजें आप दिखा रहे हैं, जब बल्कि वो तो नहीं दिखानी चाहिए जो तो जब वो मतलब कि सेंसरशिप दैट मींस इज लैक्स देयर ना। सो देन व्हाई डोंट यू? बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम टच भी नहीं कर सकते, जिसकी बहुत जरूरत नहीं कर सकते या नहीं करते, किसी ने ट्राई ही नहीं किया ना। हाँ, मे बी ट्राई नहीं किया, डरते हैं हम। आई थिंक क्या चांस लेने से डरते हैं, बिकॉज यू कैन स्टार्ट स्मॉल। जरूरी नहीं कि आपको ह्यूज कंट्रोवर्शियल टॉपिक ही उठाएं, बट यू कैन स्टार्ट विद सम थिंग्स। छोटी छोटी चीजों से भी तो माइंडसेट लोगों का चेंज होता है ना। सवेरा को कौन सा इशू बहुत ज्यादा बॉदर करता है? विच इशू इज लाइक कि तुम उस पर बात करना चाहती हो? और आई थिंक एनीथिंग जो any kind of violence towards weaker people, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो even animals, so any kind of cruelty towards people or living things that can't defend themselves, मुझे उस पे गुस्सा आता है। चलो पूरा पाकिस्तान समझो तुम्हें सुन रहा है, 30 सेकेंड है तुम्हारे पास, क्या कहोगे? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी। कोई I think it would be kind to each other and don't judge anybody. जो लोग कर रहे हैं, as long as कोई नुकसान नहीं किसी को पहुंचा रहे वो, and I mean real नुकसान, नो कि इनकी मोरालिटी पे उन चीज़ों की बात नहीं, जो एक्चुअल नुकसान अगर कोई आपको नहीं पहुंचा रहे तो छोड़ दें, आप अपने आप को देखें। नॉट इवन अपने घर में जो वो होता है ना कि our women, we have to take care of our women, protect our women, just look at yourself first and concentrate more कि मैं खुद कैसे ठीक हो सकता हूँ, और बाकी चीज़ें फिर बाद में उनके बारे में सोचो। सबसे बड़ी इशू तो यही है। एंड just be kind. I think काइंडनेस इतनी कम हो गई है हमारी कि थोड़ी थोड़ी जो एक एम्पैथी या दूसरे का एहसास, छोटी से छोटी बात के अंदर भी एहसास करना, ये चीज़ें लोगों के इतने सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हो गए हैं लोग कि दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, उनको नज़र ही नहीं आते दूसरे, सिर्फ अपना आप नज़र आता है। तो वो सेल्फ अब्जॉर्प्शन से निकलना चाहिए। That's your message. That's a nice message. ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि इंसान को किन बातों पे स्टैंड ले लेना चाहिए और किन बातों पे दरगुजर कर देना चाहिए? हाँ, आई थिंक वो आपका
जो कॉन्शियस है, आपका ज़मीर आपको बता देता है कि ये दिस इज समथिंग इन फ्रंट ऑफ मी जो गलत हो रहा है और जो इतना क्लियरली गलत है, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। आपका ज़मीर अंदर से आपको पता होता है, आपको पता गलत और सही का पता तो होता है। अच्छा, मैंने बड़े मुश्किल सवाल किए हैं, अब मैं थोड़े फन क्वेश्चंस की तरफ आ रही हूँ। लेट्स चेंज द मूड। ओके। और अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि सवेरा की क्या पर्सनालिटी। ओके। इतने सालों से जानती हूँ, मुझे पता है। नहीं, अब जरा मैं इसमें सवेरा की अपनी सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस कौन सी है? कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई। और कोई ऐसा पर्टिकुलर सीन सवेरा जो इज योर फेवरेट सीन? आई थिंक उसके अंदर बहुत सारे इनिशियल सीन्स थे जो मेरे और फैसल के थे, जिसमें के अंदर बैड टाइम्स और गुड टाइम्स के एक वो था, कॉन्ट्रास्ट दिखाया था कि फ्लैशबैक्स पे गुड टाइम्स एंड प्रेजेंट इज अ हार्ड या बैड टाइम। सो वो मुझे सारे अभी भी मैं दोबारा देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Incredible in that play. मेरे देखो अभी goosebumps खड़े हो गए। You were incredible. Thank you. Wow. It meant a lot to me. I don't know why, but in retrospect, when I think about that play, it meant something. It kind of changed something inside me. And उससे बहुत अरसा पहले मैंने एक सीरियल किया था, जुल्फ़िकार जो है लाहौर के। बिल्कुल, हाँ, वो जो डुओ है। या उस्मान जुल्फ़िकार, उनका सीरियल किया था सावन। I remember that. I love the way the performance they brought out of me. Zulfikar Saab, he's tremendously talented. Are you director's actor? Very much. Really? And मैं total respect देने में believe करती हूँ director को on the set. पहले जितने भी grievances हैं आप बाद में पहले दूर करें, बाद में उनसे बात कर लें या करें ही ना. But if you don't respect the director तो उसका काम आपको नहीं करना चाहिए. Okay. अच्छा जी, कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे फैंस को तुम्हारे बारे में नहीं पता और तुम कभी सोचती थी यार इनको ये भी मेरे बारे में पता होना चाहिए? मैं लिखती बहुत अच्छा हूँ। तो कहाँ में अच्छे राइटर्स ही तो नहीं भाई, हर चीज प्लेज और ड्रामे और स्क्रिप्ट से बाहर निकलो भाई। तो हमें अच्छा स्टॉप बीइंग एन एक्टर ऑल द टाइम। नहीं, आई एम नॉट। अदब भी चाहिए, लिटरेचर भी चाहिए। I don't write for promoting literature. I write because I like to write and I'm good at it. And what do you write about? Fiction. I write fiction stories. Okay. तो लिख रही हो कोई? हाँ, but I stay private about it. I'm very protective about that side of me. Why? I'm just not ready. Okay. Okay, I got it. अच्छा जी, अगर जिंदगी में किसी एक्टर से अपना प्रोफेशन एक्सचेंज करना चाहो तो वो कौन सा एक्टर होगा? कौन सा एक्टर होगा? लाइफ नहीं। अच्छा। किसी के रोल्स के हाय काश हो मैं हूँ। समटाइम्स समिया के मुझे कुछ कैरेक्टर्स अच्छे लगे, समिया मुमताज के। एक दो कैरेक्टर सनम सईद ने जो किए हैं, आई लाइक दोस। सो इन सारे लोगों को अगर आप मिक्स करके एक एक्टर बना सको, so I like some of the stuff they've done which I felt yes I should. Are you competitive? I can be to an extent. उसके बाद I'm like दफा करो, कौन इतनी मेहनत, life is too short. It's too tiring. आपको कर लो ठीक। फेम, एक्टर होना, ये एक एक्सपीरियंस है, एक लाइफ तुमने देखी है। इस फील्ड में आके क्या सबक सीखे? Learn from your mistakes. Did you make any? मतलब वो होता है ना, गलत डिसीजंस ले लिए प्लेस करने, कोई रोल सिलेक्ट करने में, करके फंस गए आप, और फिर खत्म करना, जान पे सवार होता है और आप उतार रहे होते हैं अपने सर से, कर रहे होते हैं, और खराब परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। पहले से आप जो 5-6 सवाल आपने कंफर्म करने हैं वो आप करके, एंड एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग। चाहे वो अब व्हाट्सएप आ गया है, पहले लिखत पढ़त में होता था, हर चीज़ राइटिंग में, कोई छोटी से छोटी बात भी राइटिंग में होनी चाहिए, एंड यू कॉल पीपल ऑन इट अगर वो उसको फुलफिल ना करें। सो लेसन्स लर्नड वाली एक लिस्ट बनाना मैंने शुरू कर दी थी एक ज़माने में कि इस प्रोजेक्ट से मैंने क्या क्या सीखा जो अब मैं दोबारा नहीं करना चाहूँगी। हमारी इंडस्ट्री में एक ही मसला है, कुछ भी बुरा हो जाए कसूर एक्टर का ही होता है इनमें। और एक्टर जब भी स्टैंड लेता है, मैंने देखा है कि इंडस्ट्री उसके खिलाफ ही होती है, कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर वो अपने हक पे भी स्टैंड ले रहा है, इनमें वही कहते हैं क्या है यार, अगर पैसे नहीं मिले काम तो उसको करना चाहिए था, हालांकि कमिटमेंट उनकी पूरी नहीं हो रही होती। पर एट द एंड एक्टर को गिव इन करना पड़ता है।
ये क्यों कब गिव इन ठीक हो? करना पड़ता है? अगर सब कुछ इन राइटिंग है तो व्हाई कांट वी जस्ट चैलेंज इट एंड से कि आई एम सॉरी. आप बड़े पोलाइट तरीके से आप उनको मैसेजेस भेज जाएं कि दैट्स व्हाट आई हैव बीन फेसिंग स्पेशली दीज डेज. मैंने सोचा भी नहीं था मुझे एट दिस पॉइंट इन माई करियर ये चीज़ें दोबारा फेस करनी पड़ेंगी जो पहले होती थी. फ्रस्ट्रेशंस अबाउट पेमेंट्स डिलेड एंड यू नो कंडीशंस अच्छे नहीं है, स्क्रिप्ट पूरे नहीं लिखे हुए और जो भी आपके होते हैं एक्टर की फ्रस्ट्रेशंस, तो वो अब करने पड़ रहे हैं फेस. एंड यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक अबाउट इट बिकॉज वही ना वरना एक्टर के ऊपर ही बात है. टेम्परामेंटल इमोशनल हैं, ओवर हो जाते हैं. क्या हो गया? पेमेंट तो देर से देर हो ही जाती है. मिल तो जाएगी, कहीं जाते नहीं आपके पैसे. जितनी मर्जी राइटिंग करके आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट पड़े होते हैं, अगले नहीं मानते. हाँ, पैसे ही नहीं है, वो तो अभी कहते हैं. अब तो ये भी कह रहे हैं. अगर दुनिया में किसी भी सवाल का जवाब मिल सकता है तुम्हें, क्या सवाल पूछो? क्या है जो आज तक समझ नहीं आया? Will there ever be a time when it will be our turn, women's turn? It's been a long time now. तो ये फर्क कब आया था और ये क्यों आया था और ये कब दूर होगा? When will we have our say, our voice in the world in a proper way? Not ये you know चीख पुकार करके और इधर एक तकरीरें करके और उधर शोर मचा के और फिर वो सब साइड हो जाती हैं चीज़ें. वो तो एक इरिटेटिंग किस्म की लगती है मुझे, ये जो मूवमेंट स्टार्ट होती है और सब साइड हो जाती है प्रॉपर तरीके से. यू आर सच एन अमेजिंग मॉम. ये वाली साइड तो तुम्हारी है, मेरे ख्याल से किसी को पता नहीं है. मैंने प्ले में देखी है, कैमरास हाथ में लगे हुए हैं, बच्चे ने ये खाया, जाके उनको खाना देने आ रही हो, फिर काम पे आ रही हो, एक एक चीज को चेक कर रही हो. वो तो आपको करना पड़ता है. एवरी मदर इन सम वे और द अदर ऐसा करती है, फिक्र जरूर रहती है उसको. और जो हमारे माशरे में बच्चों के साथ होता है, ये कितना बॉदर करता है, कितनी तकलीफ होती है. और क्या एडवाइस है इसके लिए? It's I don't know what to do. I just wish that I find a way to do something. कि you know, they just anywhere in the world there's no child who should have that fear or that hasrat or that kami on their faces. और एनी काइंड ऑफ हरासमेंट एंड मोलेस्टेशन एंड ये दुनिया इससे पाक हो जाए बस किसी तरह. पेरेंट्स को क्या एडवाइस है, क्या करें? मैं तो कहती हूँ विजिलेंट रहे. बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है. एंड आप सिर्फ ये मत सोचें, मैं इस चीज़ से अब डिसएग्री करती हूँ कि योर चाइल्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एवरी चाइल्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिल्कुल. सिर्फ आपके बच्चे नहीं, और बच्चे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू सी समथिंग बैड हैपनिंग, आपका फर्ज है, आपके ऊपर ये है फर्ज, ये आपकी ड्यूटी है कि आप यू डू समथिंग अबाउट इट. यू कांट लीव एनी चाइल्ड अनप्रोटेक्टेड. देयर ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई डोंट केयर लोग कहें कि आप नोजी हो रहे हैं, इंक्विजिटिव हो रहे हैं, दूसरे लोगों मदर्स एंड फादर्स पे जजमेंटल हो रहे हैं या जो भी करें, बट यू हैव टू थिंक ऑफ देम एज योर किड्स ऑल्सो. अच्छा, तुमने बहुत अच्छा बचपन गुजारा, बहुत भरे हुए घर में गुजारा, और माशाल्लाह इतने तुम्हारे पढ़े लिखे माँ बाप, इतने नफीस लोग हैं वो, और उनकी बेटी हो तुम, उन्होंने तुम्हें बड़ा किया माशाल्लाह. दैट्स व्हाई यू आर व्हाट यू आर टुडे. बहुत अच्छी तरबियत की उन्होंने तुम्हारी. लेकिन फिर भी कभी सोचती हूँ कि मेरे बचपन में काश ये ना हुआ होता, यूँ हो जाता. कोई ऐसी कमी, कोई ऐसी सोच जो अब बड़े होके खुद माँ बन के सोच रही. आई विश के हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका फॉल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा थोड़ी और नॉलेज अबाउट फूड होती कि फूड इज सो सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि वो आपकी आगे ग्रोन अप जिंदगी को में आपकी बहुत सारी चॉइसेस को, आपकी हेल्थ को, वेल बीइंग, हैप्पीनेस, फ्रीडम फ्रॉम डिप्रेशन, इन चीज़ों में आपकी हेल्प करता है. So you know these evil things like sugar and processed food and junk food, and लोग अभी भी इतने indulgent होते हैं अपने बच्चों के साथ, ही कुछ नहीं होता, ये खा ले वो खा ले. These things आगे जाके उस बच्चे के लिए एक बोझ बन जाएंगी in the form of diabetes and all kinds of heart disease and weight gain and क्या क्या मसले होते हैं. So I wish ये वाले lessons हमारे parents को अगर मालूम होते तो और हमारे साथ strict होते और with good eating and clean eating and things, it would have helped us. इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं. हमारी इंडस्ट्री में से 3 इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम तो बताओ. हमारी इंडस्ट्री में सोचो, टाइम नो. माय फादर. ओह यस, अचानक ख्याल आ गया मुझे. शाहिद नदीम. somebody who influences, है ना? Yeah. somebody who actually can. उनका रो भी बड़ा है, वो पावरफुल ही बड़े हैं.
I think if given a little bit more opportunity, उज़मा गिलानी हो सकती थी, क्योंकि कुछ शुरू में उन्होंने चीज़ें करती हैं. She was very strong. She wasn't afraid of anybody. तो बड़ी चीज़ों में stand लेती थी वो. और and Sabaa, I think. Sabaa Hamid, do you really think so? I mean, people listen to what she says. पर वो कुछ कहती ही नहीं है ना, वो आती ही नहीं है, वो इंटरव्यू ही नहीं देती. अच्छा. हाँ. वो कहती है मैंने कुछ नहीं बोला. I have nothing to say. No, she has lot to say, but she says मैंने नहीं कहना. यहाँ कहने की भी तो सजा मिलती है सवेरा. नीचे जो गालियाँ लिखी हुई आती हैं. क्या कहते हैं उनको, कीबोर्ड वॉरियर्स. एंड में नतीजा निकालो, मेरा कैरेक्टर क्या निकला. मेरा नतीजा ये है कि तुम ठीक हो. चलेगा. अब 2 चॉइसेस हैं, जो मर्जी से इनमें सोच लो, पर चूज एक करना है. नुमान इजाज और फैसल कुरैशी. ये तो मैं कभी भी जवाब नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी. नहीं दे सकती. 1 घंटा भी बैठे रहते हैं. दे आर बोथ माय वंडरफुल को-एक्टर. मैंने बड़े देखो मुश्किल चॉइस रखी थी वाकई. दोनों से बहुत प्यार है. They both as actors have given me so much. तो मैं कर ही नहीं सकती इनके साथ कंपैरिजन. बाकी दोनों के साथ हमारी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है. जब भी काम किया है कुछ उठ के ही किया है. हुमायूं और फवाद खान. हुमायूं. सानिया और मारिया वास्ता. How? What do you mean? Better actor. Neither कह तू. ये तो चॉइस चमची है. तब कुछ तो मुझे नहीं, ये नहीं. आप देखो, दोस्तों के साथ तो नहीं कर सकते, बिकॉज वो इतनी डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं. या तो तुमने कहा होता है ना सानिया और नादिया, कि वो एक टाइप की एक्टर्स है. मारिया और सानिया बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल है. या मेरा और सानिया का कहा होता. मैं पागल हूँ. इकरा और सज्जल. ये यंग में तो सज्जल इज माय डार्लिंग. सज्जल. महविश और सबा कमर. सबा कमर. सबा परवेज और रुबीना अशरफ. सबा. रूही बानो और खालदा रियासत. रूही बानो. नदीम बेग और बाबर जावेद. I don't know. मैंने काम नहीं किया नदीम के साथ, जस्ट वो एक गेस्ट अपीयरेंस किया था. बाबर के साथ मैंने बहुत काम किया है. Then say बाबर. I can say बाबर. Sorry नदीम, वो बात नहीं है ऐसी. मेरे पास तुम हो और अनकही. अनकही? अरे क्या बात कर. I love अनकही. क्या 3 खराबियां जो अपने तजुर्बे से जो तुम सीखती हो कि तुमको मैं इंडस्ट्री में ये 3 चीजें ठीक करना चाहती हूँ. टाइम पे चीजें स्टार्ट हों, सेट पे इंतहाई एहतराम और फजूल बातों से लोग गुरेज करें और काम जल्दी ख़त्म किया करें. मुझे पता है कि आप सबको बहुत मज़ा आता है सेट पे आके, और अपनी फ्रेटर्निटी एक फैमिली की तरह लगती है, लेकिन बाज़ दफ़ा इस कदर हंसी मजाक और इतनी इंजॉयमेंट होती है कि काम बहुत डिले होता है. बेचारे डायरेक्टर और असिस्टेंट जो सर पकड़ के बैठे होते कि ये लोग मेकअप रूम से कब निकलेंगे और कब सीन करेंगे. सो काइंड ऑफ वही टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. सो दैट्स लाइक वन थिंग. आई थिंक way better scripts in the terms of variety of scripts, genre of the plays में ज़्यादा variety होनी चाहिए. And just you know, actors जो नए actors हैं, they need to get better. Really? Yeah, they need more focus. एक generation का जो personality बन चुकी है ये वाली टिक इंस्टाग्राम स्नैपचैट की, वो उसका आप कुछ कर नहीं सकते. बट यू नो व्हेन दे ग्रो अप अ लिटिल, टीनेजर्स से जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको काम को सीरियसली लेना चाहिए. एंड आई थिंक हम खुद अपने काम को बहुत सीरियसली और सिंसियरली लेंगे तो देन अदर पीपल विल ऑल्सो गिव अस इवन मोर रिस्पेक्ट, बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स सबसे पहले. हैव अ सर्टेन डेकोरम एंड यू नो अ ग्रेस इन व्हेन यू आर एट वर्क. औरत इक़्तिदार और सियासत को लेकर, औरत इक़्तिदार और सियासत को लेकर जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं, हम अभी तक वही प्रमोट कर रहे हैं. क्या मैं गलत कह रही हूँ? तीसरी क्या चीज थी? सियासत. इक़्तिदार नहीं और औरत. सियासत आ ही कहाँ रही है हमारे प्लेस के अंदर? कोई है मतलब जब भी दिखाते हैं तो ये दिखाते हैं कि पॉलिटिशियन बहुत ही करप्ट है, रेप करता है, शराब पीता है, करप्ट है, यही दिखाते हैं हम.
लेकिन वो भी कोई लव ट्रायंगल में ही फंसा होता है, तो वो हम रोमांस से बाहर ही नहीं आ रहे बेसिकली। वो जो कौन सी मिल्स एंड बून्स कहानियां होती थी ना, उससे बाहर नहीं आ रहे हैं, तो मैच्योरिटी नहीं है अभी तक in our character development. Our characters have to be more mature because बहुत facets होते हैं इंसान की personality, मर्द हो या औरत। सिर्फ औरतों के कैरेक्टर्स की बात नहीं करी, मर्दों को भी इतना स्टीरियोटाइप और वन साइडेड कि एक ही पहलू थोड़ी होता है एक इंसान का, उसकी अप्स एंड डाउन्स, ग्रे, ब्लू, ब्लैक, वाइट, सारे उसके अंदर शेड्स होते हैं। एंड everybody doesn't speak the same way. Every human being has their own way of, you know, talking, sitting, interacting with other people. सिर्फ सोशल क्लास की वजह से ही नहीं, बट द वे यू बीन ब्रॉट अप, जो इन्वायरमेंट आपको मिला, सो ये सारी चीज़ें जहन में रख के एक्टर को भी और राइटर को सोचना चाहिए। और क्या आप सोच रही है सवेरा से हम क्या एक्सपेक्ट करें कि थोड़े दिनों में हमारे कोई नया क्या आ रहा है, क्या नया कर रही है? लास्ट टाइम व्हेन आई मेट यू, यू वर टॉकिंग अबाउट कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है। नो, डिड नॉट हैपन। ओके, कोई बात नहीं, और हो जाएंगी। आई होप सो। तो क्या आप कोई फिल्म पे काम करने का सोचा है, कोई अपनी प्रोडक्शन का? Nothing is off the table. I want to experiment with all the mediums जो हमारे हैं, चाहे थिएटर है, फिल्म है, रेडियो है, टीवी है, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। So I like trying new things, new challenges. वही स्टेटस को, वही पुरानी चीज़ों से मैं बोर हो जाती हूँ, नए चैलेंजिंग चीज़ें होनी। Like आप कह रहे थे ना कि अब तो हर कोई अपने लिए खुद लिख भी रहा है, खुद बना भी रहा है, that's the way it should be. Are you thinking on these lines? या लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान इतना सुस्त ना हो जितनी मैं हूँ, काफ़ी आपको गो गेटर बनना पड़ता है। तो वो जब होगा तो then I can do it, लेकिन I'm just I get so tired these days. You know, so much work, बहुत ज़्यादा workload था. It really takes it out of you. Do you believe this? And very young kids ना, हाँ, बहुत छोटे। मेरी सुबह तो And you wake up early और उनको खुद छोड़ना और ये करना, और फिर काम पे आना। और बात सुनो, ये वाली ट्रेंड किसने शुरू किया? ये आज अगर हम ख़त्म कर दें 12 घंटे काम करने का, ये किसने ये वाली जो बात छेड़ी है, ये मुझे समझ नहीं आता। ये ऑटोमेटिकली बन गया। कोई प्रोड्यूसर्स ने शुरू किए, कोई एक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया 10 to 10 क्या होता है भाई? 12 घंटे कौन इतना काम कर सकता है? अब तो मेकअप में भी इतना टाइम नहीं लगता है। I know, अब तो वो कैमरे आ गए। 11 घंटे हम काम करेंगे, जिसमें वो अपने मर्जी से 50 शॉट भी लेते हैं, बाज़ दफ़ा दिन में कोई 2 ही सीन करके बड़े खुश हो जाते हैं, हमारे वो 11 घंटे होते हैं। एब्सोल्युटली ये चीज़ खत्म है। तुमने कहा था क्या चेंजेस आने चाहिए? सबसे पहला ये चेंज आना चाहिए। We're not going to work for 12 hours. Let's take a stand. नहीं करना, अकेले नहीं लड़ सकते इस चीज के लिए। हमें सबको मिलकर ये करना पड़ेगा। बट देन खुदा के लिए डोंट लेट अस डाउन। बाकी एक्टर्स को मैं कह रही हूँ टाइम पे आ जाओ सेट के ऊपर, ताकि फिर हम सफ़र ना करें, क्योंकि हम आए हुए होते हैं और आप आके आधा घंटा अपने फ़ोन पे लगे होते हैं और आधा घंटा आपने तैयार होना होता है, नॉट मेकअप, बाकी तैयारियाँ में अपने टाइम लगाना, उसमें गप्पें भी हैं और गॉसिप भी है और चाय भी। आई कांट स्टैंड ऑल दैट। That's why people don't take us seriously. ना फिर 12 घंटे बिठा के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सारी चीजें भी होती हैं। Nobody takes us seriously. And इसमें कोई कुछ कहता नहीं है, by the way, ना कोई एसोसिएट कहता है, ना डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स को कुछ नहीं कहते हैं। So please don't say कि इतने मजलूम हैं एक्टर्स, because nobody says anything to them about this कि जल्दी कर लें या प्लीज इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, please stop wasting our money. But they don't, because they're scared कि एक्टर भाग जाएंगे। ये तो सारे मसाइल हैं, क्योंकि कोई सेट रूल्स नहीं है और यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है। एक्ट का क्या बन रहा है? कुछ तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए, बिकॉज मैं तो बहुत साल पहले ज्वाइन किया था। मैंने भी बहुत साल तो आगे कुछ आई थिंक मुझे तो किसी ने कभी पूछा ही नहीं है। कुछ पता नहीं चला। चलो कुछ आखिरी सवालात ऐसे कि अगर कोई तुमने अपना ड्रीम क्रू बनाना हो कि ये मेरा हीरो हो, ये मेरा डायरेक्टर हो, ये मेरा डीओपी हो, ये मेरा माँ हो, ये मेरा बाप हो, हाँ, कौन हो? ओह माय गॉड, बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर ये रूटीन वाले कैरेक्टर्स होंगे ही नहीं। अगर मैंने अपनी ड्रीम प्रोडक्शन बनानी हो तो उसमें अब मैंने तो एग्जांपल दी है ना। चलो हीरो तो होगा ना, डायरेक्टर तो होगा। हीरो हो सकता है, हीरो कोई 60 साल की खातून हो, फीमेल एक्टर हो, वो हीरो होंगी। अच्छा, डायरेक्टर किसके साथ काम करने का भी दिल कर रहा है? जो जिसके साथ ना किया हो, यू मीन? ना किया हो, जिसके साथ ना किया हो।
किसके साथ नहीं किया मैंने, सबके साथ काम किया। आई थिंक उनके साथ नहीं किया मैंने, हाइसम के साथ नहीं किया काम। आई थिंक ही इज नॉट वर्किंग दिस डेज। हाँ, वो तो गायब ही हो गया। एंड आई वांट टू वर्क मोर विद सरमद। सरमद के साथ बहुत कम का एक ही प्रोजेक्ट किया है, पर मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगा था, सरमद सुल्तान के साथ, सरमद खूसर। और जो सरमद की फिल्म के साथ हुआ उसके बारे में क्या कहोगे? Well, I haven't seen it and I wish I could, because सरमद जो भी काम करता है वो बहुत अलग और बहुत क्वालिटी का होता है। एंड आई थिंक हिज फिल्म डिजर्व्स कि वो आए, बिकॉज अभी किसी को पता ही नहीं कि उस पर एतराज क्या है। एतराज जो लोग इन्वॉल्व हैं उसके साथ, कि वो कोई ऐसी फिल्म बना देगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कहते हैं फिल्म में ऐसी कोई एतराज वाली चीज ही नहीं है कि उसको क्यों बंद कर रहे हैं। पीपल डोंट इवन नो कि क्यों बंद हो रही है। कुछ नहीं है उसमें। आई नो द स्टोरी, आई कैन रिवील इट, मेरे में आई डोंट हैव द लिबर्टी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई भी इनसिक्योर हो। But again, no unity. No one came out. Nothing happened. हमने दिल की आज बहुत भड़ासे निकाली. I really had a wonderful time chatting with you. मेरा तो आज बड़ा गुस्सा निकला. Good. Thank you so much, Sameera. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure as always. और नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अगले हफ्ते किसी और नई बात के साथ, किसी नए मेहमान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी।